नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उद्धव कुमार, एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी। पिछले 19 सालों से मैं डायबिटीज, डाइट, सेक्सुअल हेल्थ, जनरल हेल्थ की प्रैक्टिस कर रहा हूं और हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे हेल्थ एजुकेशन सीरीज शुरू किया है, जिसके तहत हमने ऑलरेडी डायबिटीज आसान भाषा में ये एजुकेशनल सीरीज अपलोड किया है, जिसके वीडियो देख के आप डायबिटीज के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस इंफॉर्मेशन आसान तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं नया हेल्थ एजुकेशन सीरीज, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। कौन सा है वो प्रॉब्लम? आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें आजकल हर दूसरी से तीसरी युवा महिला ओपीडी में आती है और उनका कंप्लेंट रहता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर है, साथ ही में अनचाहे बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं और एक्ने मुहासे उनके शरीर पे या तो चेहरे पे आ रही है। साथ ही में वो कंप्लेंट करते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और वजन ज़्यादा करके बेली फैट या तो पेट का घेरा ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब उनको सोनोग्राफी बताया जाता है, सोनोग्राफी का रिपोर्ट आता है, जो प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पीसीओडी। तो हम आज के सेशन में पीसीओडी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज और पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम। पीसीओडी एक बहुत ही सामान्य समस्या है, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की वजह से वो भी ठीक होता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को ज़्यादा मेहनत लेना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी है ये कैसे समझ सकते हैं? तो पीसीओडी समझने के लिए आसान भाषा में 5 लक्षणों को जानना जरूरी है। सबसे पहला, इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड का देर से आना। रेगुलर पीरियड 28 से 30 दिन के रहे और उसका अंतर अगर बढ़ने लगे, 35-40 दिन ऐसा होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि पीसीओडी की संभावना है। साथ ही में अगर हर्सिटिज्म, जिसे हम अनचाहे बाल चेहरे पे, ठुड्डियों पे उगना, ये अगर दिखता है तो उसे हम पीसीओडी के लक्षण मान सकते हैं। साथ ही में एक्ने और ऑयली स्किन, हार्मोनल बदलाव की वजह से ये होता है और जिद्दी मुहासे उसके शरीर पे या तो चेहरे पे आने लगती है। वेट गेन, खासकर पेट के निचले हिस्से जिसे हम बेली फैट बोलते हैं, उसका बढ़ना, ये भी पीसीओडी के लक्षणों में माना जाता है। थिनिंग ऑफ हेयर, सिर के बाल पतले होना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये भी पीसीओडी की एक समस्या है। अभी हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। कई लड़कियां पूछती है, डॉक्टर साहब मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे पीसीओडी है? सच में आपको ये जानना जरूरी है, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। तो गलत खाने की वजह से, शारीरिक गतिविधियां कमी यानी मेहनत या तो एक्सरसाइज का अभाव, तनाव और कभी कभी हेरिडिटरी यानी जेनेटिक कारण भी इसके लिए कारणीभूत है। सबसे बड़ी समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज के लिए भी डायबिटीज में होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद शरीर में इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं होता और ओवरीज अधिक एंड्रोजन, जो कि एक पुरुष हार्मोन है, वो स्त्रियों के शरीर में बढ़ने लगता है और यही समस्या की जड़ है। अगर आपको पीसीओडी है या नहीं ये जानना है, तो उसके लिए क्या करना है ये हम अभी जानेंगे। तो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक और टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो खुद डॉक्टर न बने और अपने जनरल या तो फैमिली फिजिशियन के पास जाके उन्हें ये कंप्लेंट्स बताएं। डॉक्टर क्लिनिकल हिस्ट्री, जिसमें आपके पीरियड्स का पैटर्न, साथ ही में सोनोग्राफी जिसमें ओवरीज में सिस्ट की मौजूदगी, और ब्लड टेस्ट जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन और फास्टिंग इंसुलिन का लेवल जांचने के बाद हमें पता चलता है कि पीसीओडी है या नहीं। कंक्लूजन, सबसे पहले घबराइए मत, पीसीओडी को मैनेज किया जा सकता है और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा दवाइयाँ न लेकर सिर्फ लाइफस्टाइल और किचन में खाने में चेंज करके आप पीसीओडी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले और आप पीसीओडी से आपका और आपके प्रियजनों का बचाव कर सकें।
धन्यवाद।